ठीक है, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने आज के लेक्चर में ना हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। कल हमने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप किया था, तो आज हम नेस्टेड लूप करने वाले हैं। अब नेस्टेड लूप में क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम एक लूप के अंदर सेम के अंदर ही ना दूसरा लूप यूज करते हैं। लाइक आज भी हम फॉर लूप एंड व्हाइल लूप फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप या फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप यूज करना सीखेंगे। ये स्पेशली हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें रोज या कॉलम के फॉर्मेट में जब आउटपुट जनरेट करना हो, या जैसे पैटर्न बनाने हो, टेबल जनरेट करने हो, या गेट बेस्ड ऑपरेशन करने हो, तब हम नेस्टेड लूप करते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप नेस्टेड लूप को करना सीखेंगे, ताकि आप और इसको हम सिंटेक्स को समझेंगे, ये क्यों यूज होता है ये देखेंगे, और हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। अब नेस्टेड लूप है क्या? नेस्टेड लूप जो है ना, असल में एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, जैसे मैंने भी बताया आपको। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें अब हमारे पास जो हर स्टूडेंट है, हमें अब उसके उन्हें 3 असाइनमेंट देनी है हर स्टूडेंट को। तो नेस्टेड लूप क्या करता है, अब इसके अंदर दो होते हैं, एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। आउटर लूप और एक इनर लूप। तो आउटर लूप जो रहेगा वो स्टूडेंट रहेगा। आउटर लूप जो एक दफा, अब आउटर लूप की जो कंडीशन होता है, जो लूप होता है ना, वो एक दफा चलता है, लेकिन जो इनर लूप होता है ना, उस आउटर लूप के साथ वो पूरा चलता है। वो भी आपको मैं आगे जाके वर्किंग समझाती हूँ। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझे कि जो आउटर लूप होता है ना, वो एक दफा रन करता है, और जो इनर लूप होता है ना, वो उसके साथ पहले आउटर लूप एक दफा करेगा तो इनर लूप पहले फिर दोबारा करेगा, हर बार रन करेगा। फिर दूसरी दफा जब आउटर लूप करेगा तो फिर दोबारा इनर लूप सारा वो प्रिंट करेगा। तो अगर हम, यानी जब तक आउटर लूप चलता रहेगा ना, तब तक जो है ना इनर लूप हर बार पूरा रन यानी कि करेगा। तो इस तरह के लूप जब हम यूज करते हैं, जब हमें रिपीटेड स्ट्रक्चर बनाना हो। और अब हम इसे यूज करते क्यों हैं? हम नेचुरल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें 2 लेवल से रिपीट चाहिए होता है। जैसे कि रोज एंड कॉलम की एग्जांपल ले, तो एक रो रिपीट होगी तो उस रो के अंदर के कॉलम भी होंगे। तो अगर हमें मैट्रिक्स रीड कर रहे हैं, तो या किसी चीज के टेबलर फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं, या हम पैटर्न्स बना रहे हैं, तो हम नेचुरल लूप यूज करेंगे। आउटर लूप जो है वो रोज को कंट्रोल करता है, इनर लूप कॉलम को कंट्रोल करता है। यहाँ तक आउटर लूप जो है वो रोज को कंट्रोल करता है, इनर लूप कॉलम्स को। अब जैसे कि ये एग्जांपल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको नेचुरल लूप का देखें, तो आउटर लूप जो है ना, देखो उसकी इक्वेशन मैंने आपको कल बताया था ना, उसमें लूप में तो एक इक्वेशन जब यानी कि रन किया आउटर लूप ने, लेकिन इनर लूप ने रन कंप्लीट किया है। फिर आउटर लूप ने सेकंड इक्वेशन की है, इनर लूप फिर से रन उसने फुल किया है। फिर आउटर लूप ने थर्ड इक्वेशन की है, इनर लूप फिर से उसने रन फुल किया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स किया है नेस्टेड लूप का। देखें, ये एक सबसे पहले ये आउटर लूप है, फॉर आई वेरिएबल है इन रेंज। ये आउटर की लिमिट यहाँ दी जाएगी। अब ये एक, अब इस लूप के अंदर एक और लूप है, उसे हमने जे वेरिएबल से किया है, और इसकी जो रेंज है वो इनर लिमिट होगी। और यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट होगी वो इनर स्टेटमेंट होगी, और फॉर लूप की यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी वो आउटर स्टेटमेंट होगी। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। कुछ एग्जांपल्स पहले मैं आपको इसकी कुछ करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। फर्स्ट एग्जांपल कहते हैं काउंटिंग कोऑर्डिनेट पेयर्स, कि हम यहाँ पे पेयर्स बना रहे हैं। इस कोड में हम कर क्या रहे हैं, हम पॉसिबल जो एक्स वाई है ना, उसके जो पेयर्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं, यानी एक ग्रिड की तरह। आउटर लूप जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटर लूप जो है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनर लूप जो है
वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब x जो है ना एक दफा चेंज होता है तो जो y की सारी वैल्यूज है ना वो रिपीट होंगी। जैसे कि आप देखें x की जो रेंज है वो 0 से लेके 2 तक है, क्योंकि 3x है ये जो है इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से लेके 2 तक। और y की भी जो रेंज है वो भी है 0 से 2 तक। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे पेयर, तो x में जो आउटर लूप है ये 0, यहाँ पे पहले आप देखें 0 होगा, तो 0 जब रन किया तो जब 0 प्रिंट होगा साथ में जो इनर लूप का है ना यहाँ पे भी 0 वो प्रिंट होगा। लेकिन आउटर फिर दोबारा इनर लूप ही 0 के साथ जो है 1 प्रिंट करेगा। फिर क्योंकि हमने इनर लूप को कंप्लीट रन करना है, फिर 2 रह गया तो 0 के साथ वो 2 भी रन करेगा। देन ये जब प्रिंट हो जाएगा इसके बाद दोबारा आउटर लूप पे जाएगा। अब 0 रन हो, 0 जो है प्रिंट हो गया, इसके बाद 0 के बाद है 1। तो ये 1 एक दफा रन करेगा, और इसके साथ पहले 1 के साथ यहाँ इनर लूप में 0 यानी कि प्रिंट होगा, फिर 1 के साथ 1 प्रिंट होगा, और फिर 1 के साथ 2 प्रिंट होगा। इसी तरह जब ये इनर लूप कंप्लीट चल जाएगा दोबारा आउटर लूप जाएगा, और आउटर लूप दोबारा से रन होगा, और ये 2 के साथ अब होगा क्योंकि 1 हुआ था पहले, 0 1 हो गया, 2 रह गया। 2 हुआ तो 2 के साथ दोबारा इनर लूप पूरा चलेगा, 2 के साथ 0 प्रिंट हुआ, फिर 2 के साथ 1, और फिर 2 के साथ 2, क्योंकि 3 तो एक्सक्लूडेड है, ये तो इंक्लूड ही नहीं होना। फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे है तो अब यहाँ पे 2 के बाद अब 3 तो हम कर नहीं सकते, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये इसकी कोड की वर्किंग है, नेस्टेड लूप इस तरह वर्क करता है। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम टेबल बना रहे हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं हम 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टेबल हम जनरेट कर रहे हैं इतने से कोड से एक साथ। नेस्टेड लूप इस तरह परफॉर्म करते हैं ताकि हमें बार बार जो है ना क्योंकि अगर हम फॉर लूप या वाइल लूप एक दफा यूज करें तो हम क्या करेंगे, वन की टेबल को प्रिंट करवाने के लिए कोड लिखेंगे, फिर टू को प्रिंट करवाने, टू टेबल को करवाने के लिए दोबारा कोड लिखेंगे, थ्री के लिए अलग कोड लिखेंगे। इसलिए नेस्टेड लूप यूज होता है कि हमने 1 से 5 तक एक साथ ही एक ही लाइन ऑफ कोड में प्रिंट करवा दिए। अब ये किस तरह हो रहा है, अब ये आउटर लूप है, यहाँ पे हमने रेंज दी है ये नंबर में 1 से 5 तक, क्योंकि 6 एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब इनर लूप क्या है, इसमें रेंज है 1 से 10 तक। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये वाला वेरिएबल इस इनर लूप चलेगा, और फिर इक्वल होगा ये टेबल की फॉर्म में, यानी कि नंबर जो है ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा MUL से। तो अब ये कैसे होगा, ये आउटर लूप है 1, इस पहले 1 जो है ना 1 जो है ये इनसे 1 से 10 तक चलेगा। यहाँ हो क्या है बेसिकली कि जो इनर लूप है ना वो हर टेबल को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि आउटर लूप जो है एक दफा चलेगा, एक नंबर 1 जो है ना वो एक दफा चलेगा, और वो नंबर 1 इनर लूप के 1 से लेके 10 तक कंप्लीट चलेगा, फिर दोबारा आउटर लूप में जाएगा 1 के बाद 2, 2 के साथ फिर ये दोबारा इनर लूप 1 से 10 तक प्रिंट होगा, फिर ये दोबारा आउटर लूप 3 से इस तरह करके ये 5 तक जाके 5 तक टेबल कंप्लीट प्रिंट कर देगा। और ये जो प्रिंट आपको डैश डैश नजर आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ये देखिए यहाँ आउटपुट में ये जस्ट ये है ना लाइन, ताकि अलग से नजर आए आपको 1 2 इसलिए ही प्रिंट हुआ है। तो ये इस तरह वर्क करता है। आप देखिए आपके साथ वन ये सारे टेबल इस तरह करके प्रिंट एक साथ हो गए हैं, ये 2 से 3 लाइन से कोड में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर है। ओके। अब हम ये यहाँ पे नेम और एज का कॉम्बिनेशन है ना, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये ज्यादातर ML वगैरह में, ये सिनेरियोज में, डाटा साइंस में इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो हम ये देखते हैं एग्जांपल एक। हम इस एग्जांपल में कर क्या रहे हैं, हम हर एज के साथ जो है ना पेयर कर रहे हैं, हर नेम को हर एज के साथ पेयर बना रहे हैं। कि अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने ना लिस्ट बना दी है, ये लिस्ट का कंसेप्ट हम बाद में करेंगे, बट
बना दिए कि ये नेम क्या एक बना दिया, और एक एज वेरिएबल बना दिया। अब फॉर एन, हम इस वेरिएबल में हम यानी कि इस एन वेरिएबल में सारे जो नेम्स है ना वो हमने स्टोर कर दिए हैं, और जो ए है ना इसमें हमने सारी एजेस को स्टोर कर दिया है। अब क्या होगा कि जो नेम है ना, यानी जो फर्स्ट ये अली, ये पहले स्टार्ट होगा, ये सारी एजेस को अपने साथ ये सब एजेस के साथ प्रिंट होंगी। देन ये सेकंड नेम के साथ सब एज जो 33 की 3 एजेस है वो प्रिंट होंगी, एंड देन थर्ड नेम के साथ। तो इस तरह करके ये प्रिंट होके इस तरह से आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अब हम देखते थे कि लूप से हमने नेस्टेड लूप में यही देखा कि हमने फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप यूज किया, राइट। अब हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम वाइल लूप के अंदर फॉर लूप को यूज करके देखते हैं, और फॉर लूप के अंदर भी वाइल लूप को यूज करके देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे जो हम करें ना वाइल लूप इनसाइड फॉर लूप, तो फॉर लूप पहले हमने ये आउटर लूप है, यहाँ पे हमने जो आई वेरिएबल है ना इसके अंदर हमने रेंज जो है ना यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो 0 से 2 तक कर दिया रेंज इसकी। देन अब वाइल लूप आपको पता है, हमें जो जे है उसको हमने पहले वेरिएबल देने की कंडीशन बेस होता है, तो हमने जे इक्वल 1 कर दिया, और हमने जे को लेस देन और इक्वल टू 3 की कंडीशन दे दी कि जब ये जहां तक है तब तक ही चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। और प्रिंट ये करवा दिया, और जे जो है प्लस इक्वल जो है 1 हो रहा है, यानी जे में जे प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस कोड को रन करते हैं, देखिए पहले जो है आई एक वेरिएबल है, ये यहाँ पे देखिए प्रिंट हुआ है ये 0, और साथ में जो जे है ना इसका हुआ है 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना 1। फिर वो आई 0 ही रहेगा, ये जे क्योंकि हमने इनर लूप जो कंप्लीट करना होगा। तो ये आई के साथ फिर ये दोबारा इनर जो लूप है वो होगा, तो ये 0 है, फिर 1, यानी कि 1 है तो 2 प्रिंट होगा। फिर इसी तरह 3 होगा, 3 के बाद रुक जाएगा क्योंकि 4 के बाद जो है 4 यहाँ पे हमने लेस देन एंड इक्वल टू 3 ही रखना है, तो दोबारा आउटर लूप पे जाएगा और यहाँ से हम 1 देखेंगे। अब आई जो है वो इक्वल है 1 के, वो उसके साथ हम दोबारा से इनर लूप कंप्लीट रन करेंगे जैसे कि बताया था। तो इस तरह ही करते करते ये आउटपुट आ जाएगा, ये 3 तक चलेगा कोर्स, जो आई है वो 2 तक आउटर लूप, और जो इनर लूप है वो 3 तक। आउटर लूप एक ही दफा रन करते हैं, इनर लूप हर बार रन करेगा, कंप्लीट प्रिंट करेगा। इसी तरह फॉर लूप के अंदर भी हम वाइल लूप जो है वो करके देखते हैं। तो अब फॉर लूप में वाइल लूप, यानी कि वाइल लूप के अंदर हम फॉर लूप जो है वो करेंगे, अब फॉर लूप इनसाइड वाइल लूप इस तरह से करके देखते हैं। तो अब पहले हमने वाइल लूप जो है हमारा आउटर लूप है, तो जो आई वेरिएबल है वो इक्वल है 1 के। तो हमने अब वाइल, अब हमने क्या कंडीशन दी है इसको, जो आई है वो ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू है 3 के। ओके, तो अब हमने इसको वाइल के बाद है यहाँ फॉर लूप इनसाइड, अब जो फॉर लूप में ये वेरिएबल है जे, अब यहाँ पे हमने रेंज दी है 1 से 3 तक, क्योंकि फॉर जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूड नहीं होगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो है वो आई जो है वो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके साथ जे जो है 1 प्रिंट होगा, फिर J2 होगा, फिर J3 होगा, फिर दोबारा आउटर लूप में जाएगा, आई जो है वो 2 प्रिंट होगा, फिर आई के साथ 2 के साथ फिर जे दोबारा J2 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर दोबारा ये आउटर लूप में जाएगा और आई 3 प्रिंट होगा, फिर जे दोबारा से कंप्लीट रन करेगा, यानी इनर लूप दोबारा कंप्लीट रन करेगा 1 2 3। इस तरह करके ये कोड हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम।
ओके। अब हम पैटर्न्स का थोड़ा देखते हैं, पैटर्न्स क्या है। अब पैटर्न्स में क्या होता है, जो पैटर्न है वो बनाने का तरीका क्या होता है, हमेशा जो रोज एंड कॉलम्स है ना, वो ही यूज होते हैं इसमें भी। तो हम पहले, अब यानी कि हम देखेंगे कि हम डिसाइड करेंगे पैटर्न में टोटल कितनी लाइंस यानी कितनी रोज चाहिए, और हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए यानी कितनी कॉलम्स। कितनी लाइंस मीन्स कितनी रोज, कितने कैरेक्टर्स मीन्स कितनी कॉलम्स चाहिए। अब यानी कि अगर पैटर्न जो है ना वो जस्ट लेफ्ट साइड जो है अलाइंड है, तो जो है ना जस्ट स्टार्स जो है वो स्टार्स जो है वो ही प्रिंट होंगे। लेकिन अगर सेंटर पे है तो स्पेसिस भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं लेकिन आपको बताऊंगी, हम कुछ पैटर्न यहाँ पे करेंगे। हर पैटर्न में देखेंगे कि किस तरह हमने उन्हें करना है, और कैसे उनमें रोज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, और किस तरह उन्हें कॉलम्स कैसे देखने हैं, और जो स्पेसेस वगैरह है वो हम किस तरह, इस तरह की काफी एग्जांपल्स है वो आप देखेंगे, और तो आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर जो पैटर्न है ना वो करते हैं। अब स्क्वायर में क्या है, हमने स्क्वायर में रोज एंड कॉलम्स इक्वल करने हैं। लाइक मैं स्क्वायर देख रही हूँ तो हमने 5 रोज एंड 5 कॉलम। अब जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ नहीं दी गई, 5 एक्सक्लूडेड है यानी 0 से 4 तक, तो 5 ही है। इसलिए हमने यहाँ 5 दिए आउटर लूप में। इनर लूप में भी हमने 5 दिया। अब इसमें होता क्या है, जो आउटर लूप है वो रोज को कंट्रोल करेगा, और इनर लूप जो है वो हर रो में जो यानी कि चार्ज होंगे 5 वो प्रिंट करेगा। तो अच्छा, अब जो इसमें जो प्रिंट यूज हो रहा है ना, वो है ताकि हम नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन में ना ये चला जाए। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये आई है इस वेरिएबल में, आउटर लूप में, ये ये रेंज है ये 5 की। तो पहले ये जो चार्ज है यहाँ पे प्रिंट होंगे, वो 5 इसकी रोज प्रिंट होंगी, 5 इसके कॉलम्स प्रिंट होंगे। तो इस तरह करके ये स्क्वायर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। हम राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस ये जो शेप है ना, ये पैटर्न है, हम इसको करके करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस ट्रायंगल में रो नंबर जितना होता है ना उतने ही स्टार जो है वो प्रिंट होते हैं। यानी कि जो रो 1 है तो उसमें 4 1 प्रिंट होंगे, अगर रो 2 है तो सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट होंगे, थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट होंगे, इसी तरह एन रो में n स्टार प्रिंट होंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमने आउटर लूप की रेंज दी है 1 से 5 तक, ठीक है। इनर लूप हमने रेंज बता दी है आई की, यानी कि इस वेरिएबल की। अब पहले एक है तो 1 स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ आई ये स्टार प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ से वन वन प्रिंट हुआ, 1 स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद टू, टू का जब लूप चलेगा तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। थ्री का जब लूप चलेगा 3 स्टार प्रिंट होंगे, क्योंकि जो आई है वो ही जे में स्टोर हो रहा है। इसी तरह हर रो में उतने, जितनी रो उतने ही स्टार प्रिंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न का। अब इन्वर्टेड ट्रायंगल क्या होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल में जो है ना इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर चलता है, लाइक डिसेंडिंग में चलता है। अब 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, इस तरह। अभी हम 1 2 3 पे जा रहे थे, अब 5 4 3 इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे है कि हमने आई, अब ये रेंज जो है ना, अब ये रेंज देखें, रेंज हमने स्टार्ट, स्टार्ट जो है ना वो 5 से की है, ठीक है। एंड जो है वो 0 0 एक्सक्लूडेड है यानी 1 तक जाएगा। और -1 का मतलब होता है लूप जो है वो उल्टा चलेगा, यानी 5 4 3 2 1 इस तरह चलेगा। अब इसमें भी रेंज जो है वो हमने यहाँ इस वेरिएबल आई में ही दी है। तो अब स्टार प्रिंट हो रहे हैं 5, पहले 5 स्टार प्रिंट हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह इन्वर्टेड ट्रायंगल जो पैटर्न है इस तरह वर्क करता है। तो
अब हम पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें हम पैरामिड वो करके देखते हैं वो किस तरह होता है। तो अब पिरामिड जो है ना, वो होता है सेंटर अलाइंड होता है ये। तो इससे पहले हमें इसमें, जैसे पहले हम जस्ट चार्ट देख लेते हैं, पहले थ्री पैटर्न में हमें सिर्फ चार्ट देखते हैं, लेकिन इसमें हम स्पेसिस भी देखेंगे। तो स्पेसिस क्या होती है कि जो रोज है ना, लाइक यहाँ पे मैंने रोज भी वेरिएबल दी है, तो उसमें एक माइनस माइनस कर दो करंट रो को, तो वहां पे स्पेसिस उतनी हो जाएंगी। और चार्ट में है कि आप अब ये कोड वर्क कैसे कर रहे हैं। ये रोज हमने, इस रोज वेरिएबल में हमने फाइव जो है वो स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे लूप चल रहा है फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल है आई, इसमें रेंज हमने क्या दिया है, वन से स्टार्ट हो रही है, रोज प्लस वन। अब प्रिंट क्या हो रहा है, ये स्पेसिस है, फिर चार है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पेसिस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, रोज माइनस ये वेरिएबल है आई। अब रोज कितनी है, फाइव। फाइव माइनस पहले वन जाएगा, तो फाइव माइनस वन फोर। स्पेसिस कितनी है, इधर से भी इधर से, वन टू थ्री एंड फोर, फोर स्पेसिस। और अब इसमें ऐड, अब चार कितने होंगे, तो उसमें हमने टू मल्टीप्लाई, अभी वेरिएबल को किया तो टू मल्टीप्लाई वन, वन, यानी टू मल्टीप्लाई वन मीन्स टू, एंड माइनस वन, तो यहाँ पे वन स्टार प्रिंट होगा। इसी तरह दोबारा लूप रन करेगा और वन के बाद टू देखेंगे, तो रोज यानी कि फाइव है, फाइव माइनस टू थ्री, यहाँ पे थ्री स्पेसिस होंगी। और इसी तरह चार जो प्रिंट करने के लिए टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री चार प्रिंट होंगे। इसी तरह ये लूप कंप्लीट होगा और ये पैरामीड बन जाएगा। अब डायमंड पैटर्न देखते हैं, यहाँ तक किसी क्वेश्चन। नहीं नहीं, दो है जो करेगा। डायमंड, अब इसमें पैटर्न में क्या होता है, इसमें जो दो पैरामीड्स है ना, ये उसका कॉम्बिनेशन है। अब इसमें एक अपराइट होता है और एक इन्वर्टेड होता है, यानी कि पहले अपर पैरामाइड बनता है फिर लोअर। अब सेम वही स्पेसिस और स्टार वाला लॉजिक यूज होता है, वही पैरामिड वाला लॉजिक यूज होता है इसमें। ये अब इसमें रोज जो है वो थ्री। अब अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है वन टू थ्री, और ये लोअर पार्ट है यहाँ से लेके नीचे तक, यानी थ्री रो, थ्री लाइन। अब अपर पार्ट में क्या हो रहा है, अब फोर, ये वेरिएबल है आई, इनकी रेंज जो है ना वो हमने ये दी गई है। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं, इसमें भी यही बेसिक प्रिंट, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। अब रोज है थ्री, थ्री में से माइनस किया पहले वन, थ्री माइनस वन यानी टू स्पेसिस। और अपर पार्ट में टू स्पेसिस होंगी, देन जो स्टार कितने प्रिंट होंगे, टू मल्टीप्लाई वन, टू माइनस वन, वन स्टार प्रिंट होगा। तो अपर पार्ट इस तरह ही वर्क करेगा, देन लोअर पार्ट पे भी इसी तरह जो है रेंज हमने दी है। अब रोज कितनी है, थ्री। और यहाँ पे अब रेंज स्टार्ट हो रही है, ये जा रहा है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ माइनस वन यूज हो रहा है ये रेंज में। तो पहले जो है टू जो है वो स्पेसिस प्रिंट होंगी, और चार जो है वहां पे फाइव प्रिंट होंगे। टू मल्टीप्लाई यहाँ पे अब देखें तो टू मल्टीप्लाई थ्री यानी कि सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव चार जो है यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह डायमंड वर्क करता है, डायमंड पैटर्न इस तरह बन जाता है। नंबर के पैटर्न है वो हम करते हैं। नंबर ट्रायंगल ये किस तरह बनते हैं,
इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि रो 1, फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होगा, सेकंड रो में 1 और 2, थर्ड रो यानी कि एंड रो में 1 से लेके एंड तक जो वैल्यू देंगे वो सब प्रिंट होंगी। अब इसके अंदर जो आउटर लूप है उसकी जो रेंज है वो है 1 से 5 तक, क्योंकि 6 एक्सक्लूडेड है। अब नंबर वाले पैटर्न में जो, अब इसमें हमने जो है ना, इस पैटर्न को करने के लिए हमने यहाँ पे जो इनर लूप है यहाँ पे जे प्रिंट करवा रहे हैं, इनर लूप प्रिंट हो रहा है। तो पहले 1 प्रिंट होगा, देन 1 के बाद 1 से 2 प्रिंट होगा, 1 और 2, फिर 1 2 3, फोर्थ रो में 1 2 3 4, फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5 करके ये नंबर ट्रायंगल इस तरह बन जाएगा। अल्फाबेट पैटर्न, अब ये इनको प्रिंट करने के लिए ज्यादातर आस्की कोड को यूज किया है। तो आस्की कोड में जो ए है ना उसका जो कोड है वो 65 होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे करेक्टर में 65 प्लस है, यानी कि 65 में हमने प्लस कर दी, हर वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसमें एक 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 जो करेक्टर है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। लाइक 65 अगर ए है तो फिर 66 होगा, वो ए बी सी, इस तरह वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी। अगर जैसे अब इस लाइन में इसको प्रिंट करते हैं, यानी कि 1 1 वैल्यू में ए प्रिंट हुआ, फिर सेकंड ये करेक्टर, फिर सेकंड ये लाइन में ए बी प्रिंट हुआ, फिर थर्ड में ए बी सी, और जो 5 तक जो चलना है रेंज, तो ये 5 यानी कि लास्ट जो है उसमें ए बी सी डी ई ये कंप्लीट प्रिंट होगी। और इस तरह ये अल्फाबेट पैटर्न जो है वो वर्क करता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? ये मैंने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप यानी कि खुद सॉल्व करेंगे इनको। आई होप कल वाले क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे सबने। कोई क्वेश्चन हाँ, है एक दफा यहाँ आप तक? ना काइंड ऑफ, हाँ एक दफा रिवीन करते हैं स्टार्ट से एंड तक, काइंड ऑफ टेक 3 to 4 minutes and थोड़ा सा रिवीन। ओके, ये मैं कर देती हूँ। सारे फर्स्ट। हमने नेस्टेड लूप से स्टार्ट किया था। तो नेस्टेड लूप में यही था कि लूप के अंदर लूप किस तरह यूज करते हैं वो हमने हेलो, कैन करना यू हियर मी सीखा प्रॉपर्ली? मेरी बात आ रही जी, जी आ रही है। नेक्स्ट नेस्टेड लूप में हम क्या करते हैं, हम लूप के अंदर लूप यूज करना हमने सीखा। आज हमने जो कवर किया है उसमें हमने नेस्टेड लूप कंप्लीट किया, और कुछ पैटर्न्स है वो हमने किए हैं, और कुछ एग्जांपल देखे हैं, नेस्टेड लूप का सिंटेक्स देखे और हम इसे यूज क्यों करते हैं हमने ये देखे हैं। अब इसमें यही था कि नेस्टेड लूप में हमने देखा था कि हम लूप के अंदर लूप कैसे यूज करते हैं, यानी फॉर लूप में हम फॉर लूप कैसे यूज कर रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप किस तरह यूज कर रहे हैं, और लूप फॉर लूप में व्हाइल लूप, एंड व्हाइल लूप में हम फॉर लूप किस तरह यूज कर रहे हैं। तो ये हमने सब एग्जाम्पल वाइज देखी हैं, और कुछ हमने पैटर्न देखेंगे। वो हमने पैटर्न हमने नेस्टेड लूप को यूज करके किस तरह बनाया है। नेस्टेड लूप में होता क्या है, रोज एंड कॉलम्स को हम किस तरह लेके चलते हैं, पैटर्न हम किस तरह बनाते हैं, और ग्रेड बेस्ड ऑपरेशन हम किस तरह करते हैं, ये सब हमने देखा है। कुछ एग्जाम्पल अब हमने यूज क्यों करते हैं ये भी देखा था कि इसमें सिंटेक्स हमने देखा था। किसके सिंटेक्स किया है, पहले आउटर लूप है, देन इनर लूप। आउटर लूप एक दफा चलता है, इनर लूप आउटर लूप कंप्लीट रन होता है। पहले एक आउटर लूप चलेगा, एक दफा उसकी इक्वेशन होगी और इनर लूप कंप्लीट रन करेगा, देन दोबारा आउटर लूप सेकंड इक्वेशन होगी और इनर लूप दोबारा कंप्लीट रन करेगा।
मतलब कि अगर हमने आउटर लूप अगर 5 टाइम्स चलाना है, तो हम जो, और इनर लूप 3 टाइम, तो जो इनर लूप है ना, जो वो जो एग्जीक्यूट करेगा वो 15 लाइन, 15 बार जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहले आउटर लूप जो है 1 टाइम करेगा, तो इनर लूप दोबारा 3 टाइम्स चलेगा, फिर आउटर लूप 2 करेगा तो दोबारा इनर लूप 3 टाइम्स चलेगा, फिर आउटर लूप 3 पे इक्वेशन करेगा तो फिर इनर लूप 3 चलेगा, इस तरह करते करते 15 बार वो रन एग्जीक्यूट होगा कोड। एग्जाम्पल्स देखी थी कि हम टेबल्स किस तरह, यहाँ पे हम पेयर्स किस तरह बनाते हैं नेस्टेड लूप यूज करके, और हम टेबल्स किस तरह एक साथ, लाइक हमें हर बार कोड अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक टेबल को प्रिंट करने के लिए एक कोड लिखे, दूसरे के लिए अलग, हम नेस्टेड लूप की हेल्प से हम सारा कुछ एक या 2 to 3 लाइन ऑफ कोड में कर लेते हैं। यहाँ नेम एंड एज कॉम्बिनेशन देखा था, इस तरह के सिनेरियोज में हमें क्या करना होता है, हम नेस्टेड लूप किस तरह यूज करते हैं, देन हमने वाइल लूप में ही फॉर लूप यूज कर, यानी कि किस तरह फॉर लूप के अंदर हम वाइल लूप यूज करते हैं, और किस तरह हम, ये एग्जांपल भी देखी थी कि हम वाइल लूप में किस तरह फॉर लूप यानी कि यूज कर रहे हैं, दो लूप किस तरह अलग अलग यूज कर रहे हैं। देन हमने इसके ये पैटर्न्स को समझा था, पैटर्न्स होते क्या है, किस तरह हम यूज करते हैं, और उसमें रोज एंड कॉलम्स किस तरह वर्क करते हैं, सारा देखा था। स्पेसिस क्या होती हैं, चार्ट में किस तरह प्रिंट होते हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स वगैरह हर चीज। तो हमने स्क्वायर पैटर्न देखा है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल देखा है कि इसमें वन, हर रो जो है वो यानी कि 1 रो है तो 1 स्टार प्रिंट होगा, 2 रो है 2 स्टार प्रिंट होंगे, इस तरह से करके हमें कोड लिखना है ताकि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का बिल्कुल रिवर्स है ऑर्डर है, यानी कि ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो हमने उस हिसाब से कोड बनाना था ताकि इन्वर्टेड ट्राइंगल जो पैटर्न है वो बन जाए। देन पिरामिड हमने किया था, इसके अंदर स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किया था, स्पेसिस क्या है और स्पेसिस हम किस तरह यूज करते हैं, इसको किस तरह ऐड करते हैं और कैसे पिरामिड बनता है। डायमंड हमने देखा है कि डायमंड पैटर्न में हम किस तरह जो पिरामिड्स हैं उन्हीं 2 पिरामिड को किस तरह यूज करके हम एक डायमंड कंप्लीट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर पैटर्न हमने चेक किया था, हम किस तरह उसे प्रिंट करवा रहे हैं नंबर्स को, एक नंबर ट्रायंगल किस तरह एक ट्रायंगल बना रहे हैं नंबर से। और हमने अल्फाबेट्स को भी देखा है कि हम किस तरह आस्की कोड को यूज करके अल्फाबेट्स जो हैं वो भी प्रिंट करवा रहे हैं। और लास्ट में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद करने हैं। एनी क्वेश्चन? ईशाली, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था कल से रिलेटेड, वो आप दोबारा बताएंगे? नो मैम, वो मैंने क्लियर कर लिया, हो गया है। चलिए ठीक है। लेक्चर इतना ही था। आगे आज किसी को कुछ पूछना है या कुछ प्रेजेंट करना है या कल के लेक्चर के रिलेटेड कुछ करना है तो वो बता सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही जी। है? जी। हाँ, नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है वैसे। कल कल के वाला टॉपिक्स क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट आर द टुमारोज टॉपिक? आवाज कैसी है? वो फंक्शंस है।
कल फंक्शन बनाना, ये टॉपिक है फंक्शन का। स्क्रीन ऑफ कर दूँ मैं?